चोर गुंबद एक ऐसा रहस्यमय रहस्य जिसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया कि यह गुंबद कब बना और क्यों। सिर्फ एक अनुमान जो इसकी अद्वितीय वास्तुकला और भव्य मेहराबों को देखने के बाद निकला कि यह महान शासक फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बना, लगभग 650 वर्ष पूर्व। उस समय इस भूमि पर सत्ता थी अफगान जमाल खान की और माना जाता है कि इस गुंबद को उन्होंने अपनी कब्र के लिए एक मकबरे के रूप में बनवाया था। लेकिन जब इसके रहस्य में आंतरिक हिस्सों की जांच की गई तो किसी भी प्रकार की कब्र का कोई निशान नहीं मिला। तो फिर इस गुंबद के पीछे ऐसा क्या राज छुपा हुआ है जिसका आज तक पता नहीं चल पाया। यह सवाल आज भी इतिहास के पन्नों में अधूरा और अनुत्तरित है, जो इस गुंबद की मूक दीवारों और खामोश गुंबदों में सिमटा हुआ है। चोर गुंबद के नाम के पीछे भी एक कहानी है। चलिए शुरुआत करते हैं इसके स्थान से। यह गुंबद हरियाणा के नारनौल शहर के उत्तरी दिशा में एक चट्टान पर बना हुआ है, जो आज एक भव्य पार्क बन चुका है। जब हम इसके प्रवेश द्वार को देखते हैं तो दिखाई देता है एक बेजोड़ कला का नमूना, जिसे आप इंडो इस्लामिक पठान संरचना कह सकते हैं, जिसमें बने हैं 5 मेहराबे हर मंजिल पर और चारों कोनों में 4 मीनारें जो इसे अद्भुत बनाती हैं, क्योंकि यह एक वर्गाकार सिमेट्री यानी सममिति से बनाई गई, जो हर दिशा से समान दिखाई देती है। एक और कलात्मक भूल भुलैया जिसके ऊपर हेमिस्फीयर यानी अर्धगोलाकार गुंबद बना हुआ था, जिससे और भी यह अद्भुत लग रहा था। तो चलिए अब अंदर प्रवेश करते हैं और इस गुंबद के रहस्य को और उजागर करने की कोशिश करते हैं। तो अब समय आ गया इस चोर गुंबद के अंदर जाने का, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इसके प्रवेश द्वार से। जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें धूसर पत्थर पर वो 16 कली का फूल नजर आता है, जो प्राचीन समय में बहुत प्रसिद्ध था, जिसे हर चट्टान पर अक्सर उकेरा जाता था। और इस गेट को देखिए, इस पर लगी इन कीलों को देखिए, ये बनाए गए थे कि कोई जानवर इस गेट को तोड़ ना सके, क्योंकि ये कीले उन जानवरों को रोका करती थी, जैसे हाथी। तो उस समय अक्सर हाथी महल का दरवाजा तोड़ दिया करते थे। अब अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें चारों दिशाओं में नजर आते हैं दरवाजे। ये पश्चिम का दरवाजा, ये उत्तरी दरवाजा, और बीच में नजर आता है वो विशाल गुंबद, जिस पर 16 मेहराबे बनाए गए थे और फिर उसके ऊपर बनाई गई थी 16 दूनी 32 मेहराबे। ये कला का तरीका था बनाने का। और ये विशाल गुंबद जो बहुत ही अद्भुत लग रहा था। उसके बाद हम इस दरवाजे की बात करते जो कॉर्नर पे बना हुआ था 4 आर्चेस के सहारे और बहुत ही कलाकृति के साथ बनाया गया था। ऐसा हर कोने में इस गुंबद के बना हुआ था, और उनके बीच बीच ये मुख्य दरवाजा जो कि मानो इनके भगवान को समर्पित हो। उसके बाद हम जब चारों तरफ घुमा के देखते नजर, यहाँ पर बहुत ज्यादा शांति प्रतीत हो रही, और ये मुख्य दरवाजा जहाँ से हमने प्रवेश किया था, और वास्तव में अंदर किसी प्रकार की कोई कब्र नहीं बनी। तो अब हम इससे बाहर निकल जाते हैं, लेकिन ऊपर जाने की इच्छा जो है वो मन में रह जाती, क्योंकि सीढ़ियों का ताला लगा हुआ था। दोनों साइड सीढ़ियां बनी हुई थी और दोनों साइड ताला लगा हुआ था, वरना हम पहुंच सकते थे इसके ऊपर वाले मेहराब पर। उसके बाद बाहर निकलते हैं और इस गैलरी में वॉकिंग करते हैं, इसको फील करते हैं। थोड़ा सा पता चलता है कि ये जो बनावट थी इन छतरियों, ऐसा लगता था कि जब आप इनके बीच चल रहे हो तो आप कोई शाही घराने से ताल्लुक रखते हो। अपने आप में एक कला थी कि आपको फील करा देती कि आप किस जगह पे हो और वो किससे रिलेटेड है। तो हमें यहाँ पर जो छत थी उसमें एक अजीबोगरीब स्ट्रक्चर दिखाई दिया। एक वर्ग के अंदर दूसरा वर्ग और दूसरे वर्ग के अंदर तीसरा वर्ग। ऐसे देखने पर लगता था बाहर से जैसे कि कोई स्टार नुमा आकृति हो, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक था, क्योंकि इससे मिलती थी छत को वो मजबूती जो कई हजार साल तक टिके रहने के लिए संभव बन जाती। इसी वजह से उस समय यह स्ट्रक्चर हमको तखत बावड़ी में भी देखने को मिला, जो कि नारनौल में ही स्थित है, और वही सेम चीज हमें इस गुंबद में भी नजर आई। अब बात करते हैं इसके चोर गुंबद नाम के पीछे एक कहानी को, एक किदवंती को। कहा जाता है कि ये जगह जंगल के बीचों बीच स्थित थी, और उस समय यहाँ पर चोर और डाकू इसमें शरण लिया करते थे। तो हर कोई इस गुंबद में जाने से डरता था और कहता था यहाँ तो चोर रहते हैं। तो तब से इसका नाम दर्ज हो गया इतिहास में चोर गुंबद, और न जाने कितने बरसों से ये नाम चला आ रहा है। जाते जाते आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि जब
ये गवर्नमेंट के अंडर आया तब ये कुछ इस अवस्था में था। एक मीनार का एरिया पूरी साइड से क्षतिग्रस्त हो गया। तो इसका रीजन ये था कि जब इसे जमाल खान ने बनवाया था तो उसके कुछ सालों बाद सैयद डायनेस्टी का राज हो गया। तब इस गुंबद रख रखाव और देख रेख जो है खत्म हो गई थी, जो कि 500 साल पहले ये कार्य हो चुका था। तो इसी वजह से ये धीरे 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 क्षतिग्रस्त हो गया। फिर इसका रिनोवेशन हुआ, मरम्मत कार्य हुआ और मरम्मत कार्य आज तक चल रहा है। और इसके बाहर पार्क में स्थित है सुभाष चंद्र बोस की एक भव्य मूर्ति, जो एक सम्मान में यहाँ पर लगाई गई। तो व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। कैसा लगा अपने विचार अवश्य रखिएगा। राम राम सा सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत।